मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। जमाना आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानता और पहचानता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक बनिए का मकान था, बनिया रहता था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिस पानी से वुजू बनाया करते थे, वो बनिया आ जाता था, उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देता था, बल्कि वो पानी एक बर्तन में भर लेता और भर करके अपने घर पे चला जाता। उस बनिए का मामूल बन गया कि अक्सर वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आकर के जिस पानी से आला हजरत के शहजादे वुजू बनाते थे, वो पानी जमीन पर नहीं गिरने देता था। उस पानी को बर्तन में ले लेता, ले करके अपने घर पे चला जाता। जब लोगों ने देखा कि उस बनिए का मामूल बन गया, अक्सर ही आता है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिस पानी से वुजू बनाते हैं, ये वो पानी जमीन पर नहीं जाने देता, बल्कि एक बर्तन में भर के अपने घर पे लेके चला जाता। लोग शशोपंज में डूब गए, आखिर मामला क्या है, ये पानी जमीन पर गिरने नहीं देता, पानी अपने घर पे ले जाता है, ये बनिया क्या करता होगा। एक दिन लोगों ने पूछा, ये बताओ जिस पानी से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वुजू बनाते हैं, वो पानी तुम घर पे ले जाते हो, क्या करते हो। तो उस बनिए ने कहा, ताए लोगों तुम्हें क्या मालूम, जिस तारीख से मैं ये पानी अपने घर पे लाता हूं, अपने घर में मेरे जो भी बीमार होता, अपने घर वालों को बतौर तबर्रुक पिलाता रहता हूं। अब वो बनिया कहता है, मैंने किसी भी अपने घर के अफराद को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया, मेरे घर पे कोई बीमारी नहीं आती, अगर कोई बीमार होता मैं यही पानी उसे पिला देता हूं, वो ठीक हो जाता है। ये शान है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिजवान सफर कर रहे, आप जिस गाड़ी में बैठे हुए आपका ये मामूल था, आप दाहिनी तरफ बैठा करते थे, ड्राइवर के पीछे। सफर कर रहे उलमाए किराम आपके साथ हैं। एक जंगल में पहुंचे, असर और मगरिब के बीच में उधर से कुछ चरवाहे जो बछड़ों को चरा करके वापस आ रहे थे। एक बछड़ा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिजवान की गाड़ी के नीचे आ गया, दब गया और दब करके मर गया। उन चरवाहों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठा हो गए, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार है। अब वो लोग मारने पर आमादा हो गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में बैठे हुए हैं, मुराकबा कर रहे। कुछ देर के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पूछा, ये शोर घोगा कैसा है। उलमाए कराम ने कहा, हुजूर अपनी गाड़ी के नीचे एक बछड़ा आकर के दब के मर गया, ये लोग इसीलिए अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर के आ गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उनसे कहा, क्या बात है। उन्होंने कहा, बाबा आप पूछते हो क्या बात है, क्या तुम्हें पता नहीं चला, आपकी गाड़ी के नीचे हमारा बछड़ा दब के मर गया, मुआविजा इसका कौन देगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुरा के फरमाते, ये बताओ तुम्हारे बछड़े कितने थे। वो कहते हैं 6 थे। आपने फरमाया अपने बछड़ों की गिनती तो करो। उन्होंने बछड़ों की गिनती जब की तो क्या देखते, 6 के 6 बछड़े मौजूद हैं। अब वो शशोपंज में डूब जाते, अर्ज करते, बाबा ये क्या मामला है, हमने अपनी आंखों से देखा हमारा बछड़ा दब के मर चुका था, लेकिन जब गिनती की है तो 6 के 6 बछड़ा मिले हैं। ये शान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की, सुबहान अल्लाह। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ की सरजमीन पर जिस दिन पैदा हुए, उस दिन आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान बरेली शरीफ में नहीं थे। आला हजरत महारारा शरीफ अपने पीर खाने गए हुए थे। अपने पीर मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार आले रसूल नूरी मियाँ की बारगाह में बैठे हुए हैं। नूरी मियाँ ने कहा, अहमद रजा मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। इमाम अहमद रजा फरमाते, हुजूर फरमाइए। नूरी मियाँ ने फरमाया, अहमद रजा तुम्हारे घर में एक अल्लाह का वली पैदा हो गया है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इधर बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुए। नूरी मियाँ ने महाराज शरीफ की सरजमीन पर बैठ करके आला हजरत को खबर दी कि तुम्हारे घर में एक अल्लाह का वली पैदा हो गया, तुम अपने घर पे जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पे आऊंगा। इतना कहा हो आला हजरत अजीमुल बरकत महाराज शरीफ से बरेली शरीफ वापस आए। चंद दिनों के बाद आले रसूल हुजूर सैयदी सरकार नूरी मियाँ तशरीफ फरमा हुए। नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैहि महरबी ने
अपनी गोद में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को बिठाया। बिठाने के बाद शहादत की उंगली को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुंह में रखा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आपकी उंगली को चूसना शुरू किया। अहमद नूरी मियाँ फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा, मैं तुम्हारे बेटे को खिलाफत से नवाज रहा हूं, सारी खिलाफतें इसे अता कर रहा हूं। ये शान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। यही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं। बरेली शरीफ की सरजमीन अपने मकान पर बैठे हुए हैं। एक शख्स हाजिर हुआ, उसके हाथ में कागज है, उसने कागज पेश किया। फरमाया, हुजूर तावीज लिख दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज लिखा। लिखने के बाद उस कागज का टुकड़ा फाड़ के उसे दे दिया, और देने के बाद जो थोड़ा कागज का टुकड़ा बचा था उसे रख लिया। अब वो शख्स तावीज लेकर के चला जाता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जब कागज के टुकड़े पर नजर पड़ी तो बेचैनी बेकरारी दिल में है कि वो शख्स चला गया और कागज का टुकड़ा उसका मेरे पास है। आपने उस कागज के टुकड़े को संभाल कर अपनी तकिया के नीचे रख लिया। वो शख्स तावीज लेकर के घर पे पहुंचा। अल्लाह के फजलो करम से उसके घर से सारी परेशानियां दूर हो गईं। अब वो शख्स 3 महीने के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचा। कहता, हुजूर बाला, आपने जो तावीज दिया था, हमारे घर से सारी बीमारियां दूर हो गईं, अब हमारे कारोबार में ही बरकतें हो रही हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, तेरा मामला तो सही चल रहा, लेकिन मेरा मामला गड़बड़ हो गया। अब उसने कहा, हुजूर क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, जो कागज तूने तावीज लिखने के लिए दिया था, मैंने जितने कागज पे तावीज लिखा था वो तुझे वापस कर दिया था, लेकिन कागज का थोड़ा टुकड़ा मेरे पास बच गया था। मैंने वो कागज का टुकड़ा अपनी तकिए के नीचे संभाल के रख लिया था। 3 महीने से मुझे बेचैनी हो रही थी किस दिन तू मेरे पास आए, मैं तुझे कागज का वो टुकड़ा वापस करूं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तकिए के नीचे से वो कागज का टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद उस शख्स के हाथ में पकड़ा दिया। फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन ले, 3 महीने के बाद आला हजरत का शहजादा आज रात चैन की नींद सोएगा। सुभान अल्लाह। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़